नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। वहीं पर इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यानी कि जो पार्टी सरकार में है, मुख्यमंत्री है उसके तमाम मंत्री हैं, सब इस उपचुनाव में जुट चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को किसी भी सूरत में चुनाव हराना है। चलो ठीक है, पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का ये तो काम होता है, लेकिन इस खेल में चुनाव आयोग भी शामिल हो चुका है। कब से? जिस दिन से चुनाव की तारीख टाली गई। 13 नवंबर को चुनाव होना था। 13 नवंबर को चुनाव मिल्कीपुर में भी होना था। मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, तब चुनाव आयोग के ऊपर शक किया गया। अब चुनाव आयोग ने 13 नवंबर से हटाकर 20 नवंबर को कह दिया है कि अब 20 नवंबर को चुनाव होगा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो प्रत्याशी मैदान में प्रचार कर रहे हैं उनका 7 दिन का खर्चा बढ़ गया। कोई मामूली खर्चा नहीं होता है चुनाव लड़ना। और बीजेपी को 7 दिन की मोहलत मिल गई, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में है, उसके पास कौन सी पैसे की कमी है। तो इसको लोग लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन हमारा खुद का जो मानना है, जिसको जहां वोट देना है वह वहीं देगा। इससे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती के अलावा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं चलता हूं दोस्तों अगले मिशन पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। पिछले कुछ समयों से लोकसभा चुनाव के पहले से 2017 के चुनाव के बाद से अनबन रहती थी, लेकिन इस समय मामला फिक्स हो चुका है, अच्छा हो चुका है। शिवपाल और अखिलेश के साथ आने से समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। वहीं पर आपको मैं बताना चाहता हूं, शिवपाल सिंह यादव ने खेला कर दिया है। खेला कैसा? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव करहल की विधानसभा सीट पर, और करहल की विधानसभा सीट पर अनुजेश यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और बीजेपी के जब प्रत्याशी हैं तो उनकी माताजी विधायक रही हैं। उनके पुत्र कहे जाने वाले, सगे नहीं हैं लेकिन पुत्र कहे जाते हैं, इनका नाम है धर्मवीर सिंह राही। इनका बयान भी मैं आपको सुनाता हूं। धर्मवीर सिंह राही ने बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत ही उनका फाउंडेशन चलता है, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक व्यक्ति हैं। इनका बयान भी मैं आपको सुनाता हूं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी ने जो अनुजेश यादव को टिकट दिया है उसके लिए बीजेपी की एक प्लानिंग है। उस प्लानिंग में जैसे यहाँ पर अनुमान के मुताबिक 1,30,000 यादव मान लीजिए तेज प्रताप यादव को देंगे वोट, लेकिन कुछ वोट इस वोट में भी सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने यहां पर यादव ही प्रत्याशी उतार दिया। अनुसूचित जाति के वोट 60,000 हैं। बसपा ने यहां पर जो दिया है टिकट शाक्य को दिया है, और यहां पर शाक्य आबादी है 3 नंबर पर 50,000। तो ठाकुर आबादी है 30,000, बघेल आबादी है 30,000, 25,000 मुस्लिम आबादी है, लोधी 20,000, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 वैश्य वोटर। मतलब बीजेपी का मानना यह है कि अनुसूचित जाति में भी हम वोट ले लेंगे, शाक्य में भी वोट ले लेंगे, ठाकुर तो है ही, बघेल में भी ले लेंगे, मुस्लिम तो नहीं ले पाएंगे, लोधी ले लेंगे, और यहाँ पर ब्राह्मण ले लेंगे और वैश्य ले लेंगे। मतलब कि यहाँ पर इसमें से भी कट करने की कोशिश है बीजेपी की, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उस इलाके में जो काम किया गया है, हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, उस इलाके का किसी भी जिले में उस लेवल का काम हुआ ही नहीं है। सच्चाई है मैनपुरी की। ये सच्चाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई सब जानते हैं, चाहे जो आदमी हो। आप कभी गूगल पे सर्च कर लीजिए मैनपुरी जिले में क्या क्या है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मुख्य लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच बताई जा रही है। अब सोचो, जब इनके प्रतिनिधि ही चले जाएं समाजवादी पार्टी में तो स्थितियाँ क्या होंगी। और वैसे भी मैं बता दूँ, यहाँ
हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। 60-60 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी जीतती है। अब मैं उनका बयान सुनाता हूं, धर्मवीर सिंह राही का। उन्होंने क्या कहा है, सुनिएगा। उर्मिला यादव की पत्नी दी गई, यहाँ तक कि एक तरीके से आपको क्या किस तरीके से रहा है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं उनका दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता हूँ और मैं उनका प्रतिनिधि भी रहा हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। आज जो सामाजिक लड़ाई है, जो जनता की लड़ाई है, जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई है, पूरे प्रदेश में जो लड़ाई है, हमने विचारधारा को चुना है। मूल रूप से हम समाजवादी, गांव का झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला समाजवादी विचारधारा का। समाजवाद का मतलब ये होता है कि खेत खलिहान झुग्गी झोपड़ी से निकलने वाला आदमी और जो पसीने की बदबू का नाम समाजवाद है। और आज जरूरत ये थी कि हमने जब तहसील आंदोलन शुरू किया उस समय हमारे साथ यहाँ के किसी नेता ने साथ नहीं दिया, और दूसरी बात हमारे भाई भी साथ नहीं थे, हमारी माँ भी साथ नहीं, हमारे खिलाफ मुकदमे लेके गए, उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन जिनका तहसील बनाने में बहुत बड़ा योगदान था सपा सरकार का, और जनता का मानना था, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते संवेदना फाउंडेशन संचालित कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि मैं जनता के लिए ही काम कर रहा हूं, जनता से तो मैंने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया है, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपनी पूरी संवेदना फाउंडेशन टीम हमारी जो है समाजवादी पार्टी के साथ लगी। नहीं तो ऐसा क्या रहा, आपको उधर से मतलब कोई राजनीतिक विचार नहीं मिले या क्या? नहीं, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, और विचारधारा उनकी है वो जनहितकारी नहीं है। क्योंकि आज तहसीलों में हमने 6 साल हमने शुरू होगा है, तहसील में कितना उत्पीड़न होता है। मैं जब तहसील का फाउंडर हूँ, 6 साल तक मैं इसी तहसील में लड़ता रहा जिस तहसील को मैंने बनवाया। क्यों? जिला प्रशासन, योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, मुझे कहने में कोई दुराई नहीं है, लेकिन उनका किसी प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं है, मनमानी है, और गरीब जनता बहुत परेशान है, गरीब जनता को न्याय नहीं मिलना। जिला प्रशासन, देख सकते हैं आप, अब खुद कह रहे हैं कि मैं प्रतिनिधि रहा हूं। योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री है, लेकिन किसी भी जिला प्रशासन पर उनका कोई अंकुश नहीं है, और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप बताइएगा। और ये जो उपचुनाव की डेट टाली गई है, क्या ये डेट टालना उचित है? कहा जा रहा है कि त्योहारों को लेकर डेट टाली गई है। भैया, त्यौहार, छठ का जो त्यौहार है सबसे ज़्यादा बिहार में मनाया जाता है। बिहार में तो चुनाव हो रहा है, वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं टाला गया? जहाँ तक वायनाड, केरल में वायनाड है ना, लोकसभा जहाँ राहुल गांधी थे, लोकसभा का चुनाव तो हो रहा है, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई त्यौहार आड़े नहीं आ रहा है, लेकिन विधानसभा का उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इस पर भी बड़े बड़े पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि लोकसभा का उपचुनाव और लोकसभा का कराया जा रहा है, विधानसभा का क्यों नहीं कराया जा रहा है? इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मीडिया कर्मियों के द्वारा। लेकिन जनता जिसको चाह लेती है, जनता जिसको मूड बना लेती है, जनता के मूड को कोई बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। आप सब जानते हैं, अगर हमने मूड बना लिया है कि इसको वोट नहीं देना है, तो चाहे 1000, 2000, 4000 दे दे, तब भी उसको वोट नहीं मिलना है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।